नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक तौर पर अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को भारत में कई बार आमंत्रित किया गया और पीएम मोदी भी चीन कई बार गए ताकि अच्छे रिश्ते कायम हो। लेकिन जैसे जैसे दूसरे देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे होते गए और आर्थिक विकास तेज हुआ, भारत एशिया में महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर होने लगा, चीन को भारत से दिक्कत होने लगी और वो भारत की राह में रोड़े अटकाने लगा। चीन कभी पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के नाम पर और दूसरे देशों में वन बेल्ट एंड वन रोड के नाम पर भारत को घेरने में लगा रहा। और ये सब चीन की घटिया विस्तारवादी नीति का नतीजा है। चीन कितना दोगला है ये बात हर बार साबित कर देता है। ये जिसकी थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है। चीन भारत में बड़े स्तर पर व्यापार करता है, यानी भारत में चाइना लगभग $60 बिलियन का कारोबार करता है, फिर भी भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने में कभी पीछे नहीं रहता। 15 जून का दिन कोई भी भारतीय नहीं भूल सकता। चीन वो आस्तीन का सांप है जो डसने में देर नहीं करता। चीन की कितनी घटिया सोच है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। चीन की 14 देशों के साथ जमीनी सीमाएं लगती हैं और उसका 23 देशों से क्षेत्र का विवाद चल रहा है। चीन जमीन का इतना भूखा है कि कब्जा करने के चक्कर में वो ना तो मानवता को ध्यान में रखता है ना रिश्तों को। और आज मैं आपको इसी कड़ी में चीन की असलियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। स्क्रीन पर आप इस मैप को देखिए। यह तिब्बत 28 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया वाले इस देश पर चीन ने कब्जा कर रखा है। हिमालय के पठार में बसे इस सुंदर देश को चीन ने 1949 में हड़प लिया था। चीन के तानाशाह माओ ने हमला कर तिब्बत को चीन की सीमा में मिला लिया। इस दौरान तिब्बत से ये कहा गया कि पश्चिमी सभ्यता से बचने के लिए चीन ऐसा कर रहा है। फिर 1951 में चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने तिब्बत के लीडर्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसे 17 पॉइंट एग्रीमेंट कहा गया। इस एग्रीमेंट के तहत चीन ने तिब्बत को 12.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ऑटोनोमस रीजन घोषित करने का वादा किया और उसके बाद चीन ने अपनी घटिया हरकतें शुरू कर दी। चीन ने अपने ही लोगों को तिब्बत में बसाना शुरू किया और तिब्बती लोगों की संस्कृति को खत्म करने की साजिशें शुरू कर दी। तिब्बती लोगों के विरोध करने पर उनके साथ बर्बरता की गई, लेकिन जो तिब्बत में हुआ और हो रहा है उसे कभी किसी ने नहीं सुना। चीन तिब्बत के लोगों के धर्म को खत्म करने का प्रयास करता रहा है। तिब्बत के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और इसी के चलते चीन की काली करतूतों में शामिल है तिब्बती भिक्षुओं के साथ क्रूरता करना। और इसी अत्याचार के चलते 1959 में तिब्बत के आध्यात्मिक और राजनीतिक प्रमुख दलाई लामा ने चीन के डर से भारत के हिमाचल प्रदेश के शहर धर्मशाला में शरण की मांग की थी। इसी के ठीक बाद 1958 से 1962 तक चीन ने सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर 10 लाख से ज्यादा तिब्बत के लोगों का कत्लेआम किया और 6000 से अधिक बौद्ध मठों को तहस नहस किया। चीन ने तिब्बत में जबरन गर्भपात, नसबंदी और शिशु हत्या जैसे क्रूरकृत्यों को भी अंजाम दिया है। तिब्बत पे हुए इस अमानवीय कृत्य को अभी भी विश्व नहीं जानता है। इसी के साथ तिब्बती लोग चाहते हैं कि भारत सरकार चीनी नेतृत्व से दलाई लामा के दूतों के जरिए स्थगित चीनी तिब्बत वार्ता को फिर से शुरू करवाए और ये इशारा तिब्बत को क्रूर चीनी सरकार से आजाद करवाने की पहल का है। इसी के चलते प्रसार भारती ने ऑल इंडिया रेडियो की तिब्बत सर्विस को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। प्रसार भारती ने ट्वीट में ये बताया कि तिब्बत की खबरों को रेडियो ही नहीं बल्कि यूट्यूब के जरिए टेक्स्ट फॉर्मेट में भी एक्सेस किया जाएगा। यानी तिब्बत की खबर को दुनिया तक पहुंचाने का बेड़ा भारत ने उठा लिया है ताकि चीनी करतूतों से दुनिया वाकिफ हो सके और उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आए। इस प्रसारण में तिब्बत में किए गए चीन के अत्याचारों की कहानी भी प्रसारित की जाएगी।
ताकि इसके जरिए लोगों का तिब्बत के लिए परसेप्शन चेंज हो। इससे न सिर्फ दुनिया बल्कि भारत में भी लोग तिब्बत के बारे में बातचीत करें और समझें। तिब्बत की कहानियां भी लोगों के सामने आएंगी और इससे चीन को भी एहसास होता रहेगा कि उसने तिब्बत को हड़पा हुआ है। इस प्रसारण से तिब्बत के लोगों में भी आजादी की ललक फिर से जागेगी और चीन के खिलाफ वो विद्रोह को तेज करेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया रेडियो ने ये सर्विस अभी शुरू की है। इससे पहले भी भारत में ऑल इंडिया रेडियो की तिब्बत सर्विस चलती थी, लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं था। अब सरकार इसके प्रचार प्रसार के जरिए चीन को घेरने की तैयारी में है। वैसे आपको बता दें, हांगकांग और ताइवान में भी चीन के खिलाफ विद्रोह भड़का हुआ है। वियतनाम में भी वियतनाम तो चीन से इतना चिढ़ा हुआ है कि हर वक्त चीन से युद्ध के लिए तैयार रहता है। चीन के दुनिया में दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा है और भारत इसी रणनीति से अब चीन को पछाड़ने में लग चुका है, क्योंकि कहने के लिए दुश्मन दुश्मन दोस्त होता है और भारत अब ऐसे ही देशों से दोस्ती बढ़ाकर चीन की मुसीबतों को बढ़ाने की रणनीति पर लग चुका है। इसका इशारा मोदी सरकार ने तभी दे दिया था जब उन्होंने ताइवान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में अपने 2 सांसदों को भेजा था। भारत के इस कदम से चीन तिलमिला गया था, लेकिन भारत ने अब अपनी नीतियां बदलनी शुरू कर दी और चीन को उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। जय हिंद, जय भारत।